ज्यादा पैसा इन लोगों ने लिया कि हम धरना हटा के काम चालू कर देंगे, आपको डरा देंगे, किसानों को, महिलाओं को। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी जमीन, जो अपनी मातृभूमि जिसको कहते हैं, उसको बचाने के लिए आप लोग आंदोलित हुए, आप लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास किया। फिर भी राजस्थान की पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैं वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे कई बुजुर्ग, कई माताएं, कई बहनें, कई छोटे भाइयों की चोट लगी है। मैं बाहर था उस समय, और मैं अगर यहाँ रहता तो लाठीचार्ज नहीं होता, ये भी सही है। लेकिन सरकार को भी लगा कि वो बाहर है, पीछे जबरन करके और ये पैसे जो पचा लें सारे सारे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में आपके साथ मिलूंगा। और इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो शुरुआत आपने करी है, जो मांग आपने रखी है जमीन की, शायद आपने 15 लाख रुपए बीघा की बात आपने करी है, नहीं आपने एक मांग करी, तो मैंने 20 लाख की बात करी कि 20 लाख रुपए बीघा कम से कम जमीन का मिलना चाहिए। और पुरानी जो रेटें, चाहे बदाना हो, सरासी हो, दूसरा कोई इलाका हो, वहाँ अगर 8 लाख, 12 लाख, 11 लाख की अगर दे दी तो वो भी सती अंतरराशि जो है उसके रूप में किसानों को वापस दे। 8-11 दे दी, अब 20 में दूसरे को उनको भी 20-30 लाख रुपए दिए जाए कंपनी की तरफ से, रोजगार यहाँ मिले, हम हमारे लोगों को CSR फंड कैसे खर्च हो, और किस तरह आप की बाकी जो मांग इसके अंदर है वो प्रमुख रूप से जमीन की रेट के साथ साथ एक शेड्यूल कास्ट की जमीन नहीं खरीद रहे, वो भी सरकार से बात करके, क्योंकि सरकार एलोट कर रही है और सरकार चाहे तो नियमों में बदलाव भी कर सकती है, तो शेड्यूल कास्ट की जमीनें भी जो है, और पूरा जो ब्लॉक है, तो ब्लॉक में ऐसा नहीं आधा खरीद दिया, आधा छोड़ दिया और फिर अपन अगले उसमें चले गए। पूरे ब्लॉक की पूरी जमीन वो खरीदे और जैसा भाव आप चाहोगे उस भाव के अंदर खरीदे। अगर आपको 20 लाख कम लगते हो, आराम से सोचना 1-2 लाख और बढ़ा देना। अभी तो आंदोलन बड़ा चलेगा और इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रयास करेंगे। आपको मुकदमा भी दर्ज हुआ है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आपने देख लिया, इतना ही होता है पुलिस के पास सामान, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और जेल में भी कई लोग बच्चे गए होंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी आंदोलन में, 1 दिन 2 दिन जेल में सारे अपने लोग बैठे, बेचारे दुखी, दिन दुखी जो बैठे। ऐसा कभी मत सोचना कि पुलिस पकड़ लेगी, जेल में चले जाएंगे। और डर और खौफ से लोग हमारी अगर जमीनें छीनने लग जाएंगे, हमारे घर छीन लेंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, हम कहाँ पे जाएंगे? इस बात का विचार करना है। मैं सरासनी और आसपास के इलाके के किसानों को धन्यवाद दूंगा। हमारे इनाना के अंदर अंबुजा के खिलाफ भी लंबे समय से वहाँ के किसान धरने पे बैठे। शाहिद मार साहब कितना 363 दिन हो गए। दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि हमारे कितने नेता नागौर के अंदर हैं, हर सरकार में वो घूमते रहते, कोई मुख्यमंत्री के आगे घूमता है, उसके पीछे घूमता है। तो उनका मकसद है कि वो नेता नहीं है, वो दलाल है, वो दलाली करते हैं और नेता बन के और टिकट लेके